हेलो बच्चों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सभी हल करेंगे अपना प्रश्न संग्रह 1.4। प्रश्न संग्रह 1.4 चालू करने से पहले हमारे उस प्रश्न संग्रह में एक प्रमेय यूज हुआ है। चलिए उस प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे पहले हम उसको सीखते हैं। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। यहां ध्यान देना बेटा, आपको पहले से दिया गया है कि समरूप त्रिभुज के, आपको कोई दो त्रिभुज रहेंगे वो पहले से ही समरूप रहेंगे। देखिए ये उसका प्रमेय का आपका स्टेटमेंट है, पढ़ो क्या लिखा गया है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। अगर आपको लाइन से नहीं समझ में आया तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज है। और बच्चों ध्यान देना, ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, या तो आप समरूप सिद्ध कर दो या तो समरूप दिया हो। दोनों में से किसी भी तरीके से अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, ये हमको समरूप दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों। अब हम क्या, देखो लाइन पढ़ो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहला वाला लाइन क्या है कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, ये हो गया हमारे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। ये किसके बराबर होता है, देखो क्या बोला है, उनके संगत भुजाओं का। देखो अब संगत भुजा किसको बोलते हैं हमने पहले भी पढ़ा था। मान लीजिए अगर मुझे संगत भुजा नहीं पता है तो मैं क्या कर लेता हूं कि अगर ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा S1 है, साइड 1, तो नीचे वाले त्रिभुज की भुजा आपकी क्या हो जाएगी, S2। पहला वाला त्रिभुज है इसलिए साइड 1, दूसरा वाला त्रिभुज है इसलिए साइड 2। तो अगर आगे हम पढ़ेंगे तो क्या बोला है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों का, संगत भुजाओं का क्या कर दो, वर्गों के अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। ये आपका प्रमेय है बच्चों, ध्यान देना। अब यही जो आपको यहां पे ब्रैकेट में दिया गया है वहां पे लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। इसको और आसानी से करना है तो देखो हम कैसे करेंगे। देखिए अब संगत भुजा कैसे हम लोग पहचानते हैं बच्चों, ध्यान देना। मान लीजिए मुझे एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR निकालना था, तो आपको पता चल गया कि क्या, अब संगत भुजा क्या होती है, ध्यान देना। अगर मैं इसका AB लूंगा तो इसकी संगत भुजा यहां पे क्या आएगी, PQ। मतलब अगर आप AB लोगे ऊपर तो नीचे आपका क्या आएगा, PQ। याद रखना ये आपका क्या होगा, वर्ग होगा। उसी तरीके से अगर मैं BC लेता तो मेरा आंसर यहां पे क्या आता, QR। तो हमारा यहां पे देखो एक और बन जाता है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर, अगर मैं BC का वर्ग लिखता तो नीचे क्या लिखता, QR का वर्ग। तो वैसे ही आपका लास्ट एक बच गया है। अगर मैं AC लेता तो यहां पे क्या लेता, PR। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, अगर आपने AC लिया, AC का वर्ग, तो उसकी संगत भुजा क्या है आपकी, PR की वर्ग। ये मैं आपको क्यों लिखा हूं बच्चों, ध्यान देना। अगर मुझे AB और PQ का मान पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगाऊंगा, BC और QR दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाऊंगा, AC और PR दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाऊंगा। देखिए अगर मुझे पता ही नहीं कि उसकी संगत भुजा क्या है, भुजा का नाम नहीं पता, तो पहले वाले की संगत भुजा को S1 ले लेता हूं, दूसरे वाले की संगत भुजा को क्या ले लेता हूं, S2। अगर आपको ये प्रमेय अभी भी थोड़े बहुत कोई डाउट्स हैं तो जब इसके हम सवाल हल करेंगे तो आप और आसानी से इसको सीख लेंगे। इसको हल करने के साथ साथ में आपके पास तीन कंसेप्ट है, उसको पढ़ के रखिएगा। आगे कैसे भी सवाल को ट्विस्ट करेंगे आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी हैं, ऊंचाई, माध्यिका और परिमिति। और आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा आपके पास त्रिभुज ABC है, अगर उसकी ऊंचाई खींचनी है तो मान लीजिए ये जो मैं खींच रहा हूँ ये मेरी ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई मैंने खींची है उस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पहले वाली त्रिभुज की ऊंचाई H1 है। उसी तरीके से अगर मैंने दूसरी वाली त्रिभुज की ऊंचाई खींची है, उस दूसरे वाली त्रिभुज की ऊंचाई को मैंने क्या ले लिया, H2 ले लिया। अब बच्चों अगर सेम सवाल आपको पता है कि आपका त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज PQR के और उसकी संगत ऊंचाई दी गई है। संगत ऊंचाई मतलब पहले वाली त्रिभुज की ऊंचाई H1 दी गई है, दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई H2 दी गई है। तो आपका सूत्र क्या आएगा, देखो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। अगर आपको ऊंचाई दी गई है तो पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई H1 है, तो H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग। ये भी आपके समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय में आता है। उसकी जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साथ साथ में याद रखना उसकी संगत ऊंचाई का भी वर्ग होता है, संगत माध्यिका का भी वर्ग होता है और संगत परिमिति का भी वर्ग होता है। तो जैसे मैंने ऊंचाई के बारे में बताया उसी तरीके से आप माध्यिका के बारे में कैसे कर सकते हैं। माध्यिका किसको बोलते हैं आपको बच्चों पता है? वह देखो, अगर कोई बिंदु किसी रेखा को दो समान भागों में बांटता है तो वह मध्य बिंदु होता है, लेकिन अगर कोई रेखा भुजा को दो समान भागों में बांटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो मान लीजिए ए से मैंने एक रेखा खींची जो आपके BC को दो समान भागों में, इसको दो समान भागों में बांट दिया, तो आपकी ये जो रेखा मैंने खींची ये मेरी क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो अगर ये मेरी माध्यिका है तो पहली माध्यिका है ना, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मीडियन। इसलिए हम इसको क्या लेते हैं? M1। उसी तरीके से इसकी भी माध्यिका आप खींचो जो आपके QR को दो समान भागों में बांटेगा, तो ये दूसरे त्रिभुज की माध्यिका है ना, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे? M2। अब बताओ आपका यहां पे ये क्या बन जाएगा? हमको पता है कि हमारा जो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। या तो आपको ये दिया गया रहेगा या आप सिद्ध कर चुके रहेंगे, लेकिन जब दो त्रिभुज समरूप हो गए और उसकी माध्यिकाएं दी गई हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर पहले वाले त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग बटे दूसरे वाले त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग। हमने पहले वाले त्रिभुज की माध्यिका को M1 ले लिया, दूसरे वाले त्रिभुज की माध्यिका को M2 ले लिया। उसी तरीके से आपकी परिमिति के बारे में भी ये सूत्र अप्लाई होता है। परिमिति किसको बोलते हैं बच्चा? आप लोगों को पता रहेगा। परिमिति अगर बोलूंगा त्रिभुज ABC की परिमिति क्या होगी? ध्यान देना, त्रिभुज ABC की परिमिति अगर आपको निकालनी रहेगी, परिमिति का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। तो AB प्लस BC प्लस AC, आपका AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो ये मेरे पहले वाले त्रिभुज की क्या हो गई? परिमिति। तो बेटा याद रखो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको निकालना रहा किसके? त्रिभुज PQR की परिमिति, त्रिभुज PQR की परिमिति। तो परिमिति मतलब क्या होता है? भुजाओं को, तीनों के तीनों भुजाओं को जोड़ना। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? PQ प्लस QR प्लस PR। हमने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया। तो फिलहाल मान लीजिए मैं पहले वाले त्रिभुज की परिमिति को P1 लिख देता हूं। मान लीजिए जिसको मैंने जोड़ा ऊपर वाला, जो भी आंसर आया वो क्या हो गया? P1। इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं इसलिए हम यहाँ P से दिखाए हैं, इसको P2 बोल देता हूं। तो देखिए यहां पे आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? आपको दिया होगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो आप क्या लिख सकते हो? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। इसका मान क्या आएगा? पहले वाले त्रिभुज की परिमिति का वर्ग प्लस दूसरे वाले त्रिभुज की परिमिति का वर्ग। बच्चों ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया। आप लोग ने भुजाओं के बारे में जो पढ़ा है वही का वही सेम आपके किसके लिए अप्लाई होता है? उसकी ऊंचाई के लिए भी, माध्यिका के लिए भी और परिमिति के लिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हमारा प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला सवाल, आपको सवाल वहां पे दिखाई भी दे रहा होगा बच्चों। देखिए पहले सवाल में क्या बोला है? दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। कितना दिया गया है? 3:5। देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज कौन से हैं मुझे नहीं पता है ना, तो मान लेता हूं यहाँ पे माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा उनकी संगत भुजाएं जब नहीं दिया गया रहता हम क्या लेते हैं? S1 तथा S2 है। संगत भुजाएं S1 तथा S2
है। याद है बच्चों, हमने पहले ही बोला था जब मुझे संगत भुजाएं नहीं पता तो पहली वाली की संगत भुजा S1 मतलब साइड 1 भुजा 1, दूसरे वाली की S2 ले लिया। अब आपको क्या दिया गया है, आपको बोला है कि संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 3:5, तो मैं लिख सकता हूं ना S1:S2। आपको कितना दिया गया है 3:5। ये आपको कहां से पता चला, दत्त से, क्योंकि दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं S1/S2 बराबर 3/5, यहां पे लिख सकता हूं ना। अब देखिए आपको क्या बोला है, दोनों त्रिभुजों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये आपको कहां से पता चला, दत्त, ये आपको दिया गया है। तो हमारे पास एक प्रमेय था समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। हमारे पास जो प्रमेय है उसमें हमने क्या सीखा था, कभी भी जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालोगे, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, क्या आएगा, उनके संगत भुजाओं के वर्ग, पहले भुजा का वर्ग बटे दूसरे भुजा का वर्ग। अब देखो इसमें आपको मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपके पास क्या है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। अब S1 का वर्ग मतलब आपका कितना आ गया, 3 का वर्ग, S2 का वर्ग मतलब आपका कितना आ गया, 5 का वर्ग। जब आप इसको हल करोगे बच्चों, यहाँ पे इसके आगे हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 3 का वर्ग आपके पास कितना आएगा, 9, और 5 का वर्ग आपके पास कितना आएगा, 25। ये हमारे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। ध्यान देना, ये हमने माना था, हमसे सवाल में ये पूछा था उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, इसलिए लास्ट में हमको उसी रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया, बराबर कितना होगा, हमारा आया 9:25। बच्चों ध्यान देना, आपको ये बटे में नहीं लिखना है, अनुपात में पूछा था, इसलिए आपका आंसर किस में आना चाहिए, अनुपात में आना चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन वहां पे दिखाई भी दे रहा होगा। वहां पे आपको क्या दिया गया है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और साथ में आपको बोला है कि AB अनुपाते PQ का मान 2/3 दिया गया है। बच्चों आपको सवाल में चौखट पूरा करने के लिए दिया गया है, लेकिन क्यों नहीं हम पूरा सवाल हल करते हैं, तो चौखट तो आप आसानी से पूरा कर लोगे। देखिए जब सवाल हम हल करेंगे तो आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको क्या बोला है, सबसे पहले जो दिया गया मैं लिख लेता हूं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये मुझे दिया गया था तो मैंने क्या लिख लिया, दत्त। और दूसरा चीज मुझे क्या दिया है, AB अनुपाते PQ का मान मुझे कितना दिया गया है, 2:3। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि AB बटे PQ का मान हमारा कितना हो गया है, 2:3। ये भी आपको दिया गया था, तो यहां से मेरे को मिल गया AB बटे PQ का मान कितना आ गया, 2/3। बच्चों अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हमने क्या पढ़ा था अभी, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय में आपने एक ही चीज पढ़ा था कि अगर आपके पास एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR लिया तो अब संगत भुजाएं, ध्यान देना मैंने बोला था कुछ चीजें जो आपको कंसेप्ट में नहीं समझ में आई थी यहां से समझ में आएगा। अब मैं यहां पे संगत भुजा AB और PQ आपको दिया, ध्यान देना इसका पहला दोनों लूंगा तो इसका कौन सा है, पहला दोनों, ऊपर AB है नीचे क्या है आपका PQ, उसी का मान दिया गया है ना, इसलिए वही दोनों हल कर रहा हूं। अगर मान लीजिए BC और QR दिया रहता तो इसका BC और QR लेते, उसी तरीके से आपको AC और PR देता तो AC और PR लेते। यहां पे आपको क्या दिया, AB और PQ, तो हमारा क्या आएगा, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। बच्चों एक चीज और है जो मैंने यहां पे कारण ऊपर लिखा है, आप चाहे तो यहां ब्रैकेट बना के इसके अंदर भी कारण लिखते तभी भी चलता, और आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां ध्यान देना, त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। अब ये बहुत आसान है, AB का मान 2 का वर्ग और यहाँ पे 3 का वर्ग, 2 का, अब यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आ गया
एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। आपसे यही पूछा था, आपका आंसर आ गया है। हमारा तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दिया गया है मैं यहाँ लिखा हूँ, साथ ही साथ आपको सवाल वहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप खुद भी सवाल में पढ़िए। आपको 2 त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का मान दिया गया है। बच्चों यहाँ पे वापस से आपको चौखट पूरी करनी है। देखिए चौखट जो पूरा करना है तो लास्ट में किसका मान निकालने के लिए आपको वहां पे बोला है, ए बी बटे पी क्यू, मतलब समझ गए, आपको ये पता चल गया कि मुझे कौन सी संगत भुजा लेनी है। तो यहां पे आपको कैसे पता चल गया, देखिए आपको ए बी इसका पहला लूंगा तो इसका भी क्या लूंगा, आपका पी क्यू, तो संगत भुजाएं आपको समझ में आ गई। बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी सवाल आप रट्टा नहीं मारेंगे, सवाल चालू कैसे करना है, आपको आंसर यहां से देगा। जैसे कि आपको 2 त्रिभुज समरूप दे दिया गया है और दोनों के क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो आपको पता है ना समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, तो लिखते समय सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको दत्त में दिया गया था। अब बच्चों ध्यान देना, जब भी 2 त्रिभुज समरूप होता है तो हम क्या लिखते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय, क्षेत्रफलों का प्रमेय। ये कारण आप चाहते तो आगे यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखते तभी भी चलेगा, या पहले लिखो फिर भी चलेगा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। अब मैं देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी 2 संगत भुजा लूंगा, आपको सवाल में दिया गया था ए बी बटे पी क्यू, तो आपको क्या करेंगे, पहली संगत भुजा ए बी का वर्ग आ गया तो दूसरी इसकी संगत भुजा क्या आ जाएगा, पी क्यू का वर्ग। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ए बी और पी क्यू का मान नहीं दिया गया, उसका मान तो मुझे निकालना है। आपको मान किसका दिया गया है, एरिया त्रिभुज ए बी सी का मान कितना दिया गया है, 80, और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 125। जिसका मान दिया गया है उसको रखो, बाकी जिसका मान नहीं दिया गया है ये आपका क्या आ गया, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। कुछ कट रहा है क्या, उसको आप काट सकते हो। जैसे देखो ऊपर और नीचे आप 5 से काट सकते हो, तो आप काटोगे 5 एक कम 5, 3 बच गया, 5 6 30। यहाँ पे भी 5 दूनी 10, 5 5 25। अब इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है, तो आपके पास आंसर में क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ध्यान देना, आपके पास है 16 बटे 25 बराबर है ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। क्या आपको ए बी का वर्ग और पी क्यू का वर्ग चाहिए, क्या नहीं, आपको वर्ग नहीं चाहिए। वर्ग हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, जैसे कि हमने इसके पहले भी पढ़ा, वर्गमूल करना मतलब सभी को करनी में लिखो, सभी को, दोनों पक्षों के किए हो तो दोनों पक्षों के सभी को करनी में लिखो। तो ये सभी जितने भी वैल्यूज थे मेरे किस में आ गए, करनी के अंदर आ गए। अब आप ही बताओ, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। अब देखो वर्ग और करनी कट गया तो क्या बच गया, ए बी। उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्ग और करनी कट गया तो क्या बच गया, पी क्यू। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी बटे पी क्यू का मान मेरा कितना आ गया है, 4 बटे 5। यही हमसे चौखट में पूरा करने के लिए बोला गया था। बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने 3 सवाल कर लिए, 3 सवाल से आप क्या सीखे हो, थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहता हूँ। जब हम प्रश्न संग्रह 1.1 पढ़े थे, वहाँ पे आप 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते थे, याद है। वहाँ पे भी आप त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, वहाँ का फॉर्मूला था आपका B1 गुणे H1 B2 गुणे H2। तो आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात में ये वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे कि हमने प्रश्न संग्रह 1.1 में पढ़ा था वो वाला सूत्र लगाएंगे। ये डाउट आपके मन में आ सकता है। तो देखो बच्चा, आपके प्रश्न संग्रह 1.1 में दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते थे। आपके प्रश्न संग्रह 1.4 में त्रिभुज समरूप होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए देखोगे यहां पे क्या है, वो था हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 1.1 में, और यहां पे क्या है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। मतलब अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो मेरा ये वर्ग वाला सूत्र आएगा, और दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है तो आपका प्रश्न संग्रह 1.1 में जो आपने किया था वो आएगा। मुझे मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों,
चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप लोग देखो क्वेश्चन देख भी सकते हो, साथ में अब मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। एरिया त्रिभुज त्रिभुज एल एम एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपको जो दत्त दिया गया है मैं बताता हूं, और आपको बोला 9 गुणे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है 16 गुणे एरिया त्रिभुज एल एम एन, और एक भुजा का मान दिया है, दूसरे भुजा का मान पूछा है। आपका ये सवाल इसके पहले वाले सवाल की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है ध्यान देना। आपको जो दिया गया है मैं वहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूं, जो हमको क्या दिया गया है। 9 गुणे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है 16 गुणे एरिया त्रिभुज एल एम एन। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना त्रिभुज को एक साइड ले लेना है, नंबर को एक साइड ले लेना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहां से, आप चाहे तो पहले इसको इधर भेज दे या उसको उधर भेजे, किसी भी जगह पे आप अलग करें त्रिभुज को और नंबर को। तो मैं यहां से 16 जो गुणा कर रहा है उसको उस साइड भेजूंगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। और यहां पे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर जो गुणा कर रहा है ये इस साइड आएगा तो क्या करेगा, आपका भाग करेगा। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं, आपका यहां पे क्या था 9 और आपका 16 उधर गुणा कर रहा था, तो यहां पे क्या किया, भाग बराबर है। अब वहां पहले पे क्या था आपका, एरिया त्रिभुज एल एम एन जो पहले से था, और यहां से कौन गया, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर गुणा कर रहा है, तो यहां पे जाके क्या करेगा, भाग। ऐसा क्यों किया बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको मैं और अच्छी तरीके से लिखूं तो एरिया त्रिभुज एल एम एन बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 9/16। ये आपको इसके पहले वाले पे डायरेक्ट दिया गया था, यहां पे हमने कुछ नहीं किया, बस नंबर्स को यहां भेजा और त्रिभुज को एक साइड में ले लिया। अब दूसरा स्टेप मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो आपको आसानी से, जो इसके पहले में आपने जैसा हल किया था, दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिया गया है, तो लिखिए त्रिभुज एल एम एन समरूप है हमारे कौन से त्रिभुज के, पी क्यू आर के। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि दत्त था। अब देखो दो त्रिभुज समरूप है तो हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। अब क्या होगा, आपका पहला वाला त्रिभुज है एरिया त्रिभुज एल एम एन बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। अब आपको कौन सी दो संगत भुजाएं लेनी है, मुझे ये तो पता चल गया ना, उसकी संगत भुजाओं का वर्ग तो होता है। कौन सी दो संगत भुजा लूंगा, आपको ये आंसर देंगे। एक जगह क्यू आर लेना है और एक जगह क्या लेना है, एम एन। ध्यान देना यहां पे एम एन आपका लास्ट दोनों है ना, तो यहां पे भी क्यू आर आपका क्या है, लास्ट के दोनों, क्योंकि वो भुजाएं संगत भुजाएं होनी चाहिए। तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, एम एन का वर्ग, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर का वर्ग। एकदम आसान बच्चों। अब देखिए इसकी जगह पे एरिया त्रिभुज जो पूरा का पूरा है, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे हल किया था, क्या लिख सकता हूं, 9/16। ये पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, 9/16। एम एन का मान तो मुझे ज्ञात करना है, नहीं पता, तो एम एन का वर्ग, और क्यू आर आपका कितना है, 20, तो आ जाएगा 20 का वर्ग। याद रखना ये आपका कथन 1 का उपयोग किया हो ना, तो यहाँ पे कारण देना पड़ेगा कथन 1 से। जो दिया गया था उसको तो डायरेक्ट यूज कर लिया, लेकिन ये 9/16 कहां से आया, मेरा कथन 1 से। बच्चों यहां पे देखोगे तो आपका वर्ग है जो मुझे दिक्कत दे रहा है, तो वर्ग को हटाने के लिए आप बहुत आसानी से क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। बेटा वर्गमूल करना आपको कितना आसान है, हमने सिखाया था इसके पहले या साथ में किया था। सभी को करनी में लिख दो, जितने भी नंबर है, करनी में 9, करनी में 16, फिर इधर आएगा करनी में एम एन का वर्ग, और बचेगा क्या, करनी में 20 का वर्ग। अब आप बताओ 9 आपका करनी से बाहर निकलेगा तो 3, 16 करनी से बाहर निकलेगा तो 4, वर्ग और करनी कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ एम एन। उसी तरीके से वर्ग और करनी कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ 20। अब इसको तिर्यक गुणा करना है, आपका तिर्यक गुणा 4 का गुणा एम एन के साथ, तो मैं लिख दिया 4 गुणे एम एन बराबर 3 का गुणा 20 के साथ, 3 गुणे 20। आपका 4 गुणा कर रहा है, वहां पे जाके 4 क्या करेगा, आपका भाग देगा। तो देखो 3 गुणे 20 पहले से था, 4 यहाँ पे जब जाके भाग देगा तो आपका 4 देखो 20 को काटेगा, तो आपका क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो आपका 3 गुणे 5 करोगे तो एम एन का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 पचे 15। क्या मुझे कोई इकाई दी गई थी क्या, नहीं। जब कोई इकाई नहीं दी गई थी तो हम क्या लिखेंगे, 15 इकाई। ये आपका फाइनल आंसर। आपको क्या पूछा था, एम एन का मान पूछा था, हमारा एम एन का मान आ गया।
हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या लिखा गया है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी तथा 81 वर्ग सेमी है। देन उसके आगे क्या दिया है, यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करो। बच्चों देखो क्वेश्चन मैंने रीड किया तो मुझे समझ में आ गया, मुझे एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है। तो जब हमको नहीं पता ना कि छोटा त्रिभुज कौन सा है, बड़ा त्रिभुज कौन सा है, तो हम अपनी जानकारी के लिए लिख लेते हैं। माना छोटा त्रिभुज कोई भी एक मान लो आप, माना छोटा त्रिभुज ABC तथा बड़ा कौन है, बड़ा त्रिभुज PQR है। आपने अब त्रिभुज मान लिया ना कि छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या हो गया है, ABC हो गया है, और बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या हो गया है, PQR। तो छोटे त्रिभुज ABC के अंदर आपको क्या दिया गया है, छोटे त्रिभुज ABC में, अब ध्यान देना, आपको देखो क्या बोला गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में, सवाल में देखो एक का वो कितना क्षेत्रफल बोला है, 225 वर्ग सेमी, और एक का कितना क्षेत्रफल बोला है, 81 वर्ग सेमी। और दोनों में से छोटा वाला जो रहेगा उसका तो कम क्षेत्रफल आएगा, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया रहेगा, 81। तो एरिया त्रिभुज ABC आपको दिया गया है 81 वर्ग सेमी है बच्चों, क्योंकि वो छोटा नंबर था, आपका छोटा वाला त्रिभुज है इसलिए वो। और साथ में क्या बोला, यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई मतलब यही है, तो संगत भुजा को हम क्या ले लेते हैं, S1 की लंबाई आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, 12 सेमी। क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि कौन सी भुजा है, जब मुझे नहीं पता होता है तो कौन सी भुजा है, तो पहले वाले त्रिभुज के लिए S1 ले लेता हूं, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए S2 ले लेता हूं। जैसे मैंने छोटे वाले त्रिभुज में किया, सेम आप बड़े वाले त्रिभुज में कर सकते हो। बड़े त्रिभुज PQR में देखो, बड़े त्रिभुज PQR में आपको बोला है एरिया त्रिभुज PQR। आप खुद सवाल में देखो, आपको 225 और 81 दिया है, जब 81 छोटे वाले का है तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, 225 वर्ग सेमी। अब आपको क्या बोला है, बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो इसकी संगत भुजा को मैंने क्या ले लिया, S2। यहां तक समझ में आ गया बच्चा, यही हमारा हल चालू हो गया बच्चा, यहीं पे ध्यान देना, समझ जाना कि यही आपका हल है, इसको आप लिखो। अब आपको बोला है ना कि दो समरूप त्रिभुज, मतलब आपको ये पहले से दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये आपको क्या है, दत्त है, क्योंकि मैंने दोनों त्रिभुज को क्या ले लिया था, ABC PQR तो माना है, लेकिन यह तो आपको दिया गया है। और जब आप दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय क्या है बच्चों, आप लोग बताओ। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। अब मुझे नहीं साइड पता, भुजा नहीं पता, तो पहले वाली भुजा का S1 का वर्ग और दूसरे वाली भुजा का S2 का वर्ग, जो मान दिया गया रहेगा उसको हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया त्रिभुज देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया त्रिभुज ABC की जगह पे, एरिया त्रिभुज ABC की जगह पे 81 लिख देता हूँ, PQR की जगह पे कितना, 225 बराबर S1 का जो वर्ग है, S1 12 है, तो क्या हो जाएगा आपका 12 का वर्ग बटे S2 का वर्ग, वही तो मुझे दूसरी संगत भुजा निकालनी है दूसरे त्रिभुज की। अब बेटा यहाँ पे आपको तकलीफ दे रहा है वर्ग हट जाएगा तो थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। तो वर्ग हटाने के लिए आप क्या करते हो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करना हमने इसके पहले भी पढ़ा था, सबको करनी के अंदर लिखो, 81 करनी के अंदर 225, फिर करनी के अंदर जो 12 का वर्ग है उसको, फिर करनी के अंदर आपका S2 का वर्ग है उसको। आपका देखो 81 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपका 9, 225 का वर्गमूल आपका 15, 12 का देखो वर्ग और करनी कट गया तो 12 बच गया, और यहाँ पे भी वर्ग और करनी कट गया तो क्या बच गया आपके पास, S2। अब तिरिया गुणा करो, 9 का गुणा S2 के साथ, तो 9 गुणे S2 बराबर 12 का गुणे 15 के साथ। मैंने एक चीज़ शायद यहाँ पे काटते तो आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं काटना भूल गया तो आगे काट देंगे। देखिए यहाँ पे 9 गुणा कर रहा है तो 9 वहाँ पे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। देखिए अब यहाँ पे हम आसानी से काट सकते हैं। देखिए 3 का पहाड़े में देखते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, वापस से ये काटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो आपके पास S2 क्या बच गया, 4 गुणे 5।
तो आपका 4 गुणे 5 कितना होता है 20। बच्चों याद रखना ये आपका किस में था, S1 सेमी में दिया गया था, तो S2 भी आपका किस में आएगा, सेमी में। इसकी इकाई पे गौर करना आप लोग, इकाई में गलती मत करना। अगर आप इतने पे छोड़ दोगे तभी भी आपका नंबर कटेगा, क्योंकि आपको सवाल में बोला था बड़े वाले त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो यहाँ पे उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। इसलिए बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितना निकाला हमने, कितना होगी 20 सेमी। आपको जिस रूप में सवाल पूछा था आप उस रूप में आंसर दीजिएगा। हमारा छठा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए इसमें बोला है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। यह समबाहु त्रिभुज है। आपको बोला है ना समबाहु त्रिभुज ABC एंड DEF, तो ये आपको समबाहु त्रिभुज दिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको पता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो। और आपको बोला है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:7। एक भुजा का मान दिया, दूसरी भुजा का मान निकालना है। बच्चों ध्यान देना, ये पूरे कहीं पे भी आपको बोला है क्या वो दोनों त्रिभुज समरूप है? नहीं। जब तक त्रिभुज समरूप नहीं है तब तक आप क्षेत्रफल का अनुपात लिख सकते हो क्या? वो नहीं। तो सबसे पहले आपको वो दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना होगा। कैसे? देखिए आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले लिख रहा हूं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समबाहु त्रिभुज है। ये हमको दिया गया था। ये हमको कहां से पता चला? दत्त से। तो मैंने यहां पे कारण दे दिया दत्त से। अब ध्यान देना, आप चाहें तो ये लाइन सीधा लिख सकते हो कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और लिख सकते हो डायरेक्टली कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। अब बोलोगे सर कैसे समरूप हुआ? वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि देखिए अगर आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। इसके भी सभी कोण 60 अंश के होंगे, इसके भी सभी कोण कितने अंश के होंगे? 60। दो कोण अगर सर्वांगसम मिल गया तो हमारी कौन सी कसौटी आ जाती? A8 से। तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि दो समबाहु त्रिभुज आपके क्या होते हैं? समरूप। तो आपका ये आंसर समरूप यहाँ पे आ गया। उसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए बच्चों, आपको ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है? एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज DEF। ये आपको कितना दिया गया है? 4:7। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं? एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4/7। क्योंकि मुझे बटे के रूप में चाहिए थी तो मैंने बटे के रूप में लिख दिया। और आपको कथन 1 से क्या पता चल गया कि एरिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये हमको कहाँ से पता चला? ये दत्त नहीं था बच्चों, ये हमने लाया। कहाँ से लाया? कथन 1 से। क्योंकि जब आप त्रिभुज समरूप हो गया और आपको एरिया, देखो आपको AB का मान निकालना है, AB का मान दिया गया है, DE का मान निकालना है, और एरिया दिया गया, तो हमारा वही समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के प्रमेय में हम क्या करते हैं? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या आएगा? आप कौन सी संगत भुजा लेंगे? आपको आंसर ये देंगे, मुझे AB चाहिए और DE। देखो AB और DE संगत भुजा है, इसकी पहली दोनों भुजाएं, इसकी भी पहली दोनों भुजाएं। तो हम क्या लिखेंगे? AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। अब ध्यान देना, ये पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 4/7 आपको दिया है। AB की जगह पे 4 लिख सकते हो, तो 4 का वर्ग, और DE का मान तो मुझे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे भी वर्ग है, वर्ग हटाने के लिए आप क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो सबको करनी में लिखेंगे। करनी में 4, करनी में 7 बराबर, इसको भी देखो 4 का वर्ग है तो करनी में
और ये भी देखो डी का वर्ग है तो आपका किस में आएगा, करनी में। बच्चों अब 4 का करोगे तो आपका 2 आंसर आएगा, करनी में 7 बाहर नहीं निकलेगा। देखो ये आपका कटेगा तो क्या बचेगा 4, और आपका देखो ये वर्ग और वर्गमूल कट गया तो आपके पास क्या बच गया, डी। अब इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, 2 का गुणा डी के साथ, तो 2 गुणे डी बराबर 4 गुणे करनी में 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, आपको थोड़ा सा ये लास्ट स्टेप है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक बार आप देख सको, 2 गुणे डी बराबर 4 गुणे करनी में 7। तो डी गुणा कर रहा है तो डी वहाँ, सॉरी डी का मान निकालना है तो 2 गुणा कर रहा है तो 2 वहाँ पे जाके क्या करेगा, भाग। 4 करनी में 7 था, अब 2 क्या किया, भाग। जब 2 से आप भाग दोगे तो 2 आपका क्या करेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास बच क्या गया, डी का मान 2 करनी में 7। याद रखना डी का मान आपका 2 करनी में 7 आया। क्या इसकी कोई इकाई दी गई थी क्या आपको, नहीं, तो इसकी कोई इकाई नहीं दी गई है तो आपका क्या आएगा, इकाई। हमारे प्रश्न संग्रह 1.4 का ये आखिरी सवाल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पे भी आपको चौखट ही पूरा करने के लिए दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि पूरे सवाल को हल करेंगे तो चौखट पूरा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों इस सवाल में भी सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि आप सवाल चालू कैसे करेंगे, आपको वो नहीं समझ में आता। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल में कोई स्टेप अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो हम देखिए हमें क्या सवाल दिया गया है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, साथ में सवाल आपको दिख भी रहा होगा। जो दत्त है, जो दिया गया है, मैंने लिखा है पी क्यू समांतर है डी के। आकृति में देखिए ये पी क्यू है और डी है, दोनों समांतर लाइन है। पी क्यू एफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, एरिया त्रिभुज पी क्यू एफ, इसका एरिया आपको 20 वर्ग इकाई दी गई है। ठीक है बच्चों, मैंने रेड से लिखा है, आपको पता चलेगा कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, इसका एरिया 20 वर्ग इकाई दी गई है। बोला है पीएफ बराबर होगा 2 गुना डीपी के। आपका जो ये पीएफ है, देखो पीएफ बड़ा है कि नहीं, बोला है कि जो डीपी का आंसर रहेगा उसका दुगुना है पीएफ, ये दिया गया है। और आपसे क्या पूछा है, एरिया चतुर्भुज डीपीक्यूई है, कहाँ आकृति में, डीपीक्यूई। बच्चों अभी तक आपने जब भी क्षेत्रफल निकाला है त्रिभुज का ही निकाला है, एरिया आपने कभी भी चतुर्भुज का तो नहीं निकाला है। मतलब चतुर्भुज का एरिया का सूत्र तो आपके पास नहीं है, मतलब ये भी आपको किससे ही करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप ध्यान दो बेटा। अगर आपको पता है कि ये आपका 20 है, ठीक है, मैं बोल दूं कि ये बड़े वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मुझे पता चल जाए, पूरा बड़े वाले, अगर फॉर एग्जांपल समझने के लिए आप मान लो कि ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास 100 आ गया, 100 वर्ग इकाई आ गई, और ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 20, तो ये बचा हुआ आपका आसानी से मिल जाएगा कि नहीं, कितना आएगा आपका 80, क्योंकि पूरे में से 100 में से आप 20 को घटा दोगे तो आपका किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, डीपीक्यूई का। तो इससे आप एक चीज समझ गए हो कि डीपीक्यूई निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, बड़े वाले त्रिभुज का। तो अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम एक स्टेप करेंगे बच्चों। सबसे पहले ध्यान दो, क्यों करेंगे उसका भी हम आंसर देते हैं। आपको ये वाला लाइन मैं पहले लिख रहा हूं, पी एफ बराबर 2 गुना है डीपी का। अब सबसे छोटा कौन सा है, डीपी, तो मान लेता हूं, माना डीपी बराबर है एक्स। क्यों कर रहा हूं स्टेप, आगे वाले स्टेप में आपको आंसर देता हूं। डीपी जो सबसे छोटा है, अगर मैंने उसको एक्स मान लिया तो देखो डीपी को तो मैंने x मान लिया है। जब हमारा डीपी x हो गया है तो पीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे डीपी था ना, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x। ये हमने माना था बेटा, जैसे कि आपने खुद देखा, जो माना यहां लिख देता हूं, डीपी को मैंने x मान लिया तो पूरा पीएफ आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बोलूंगा ये d से लेके f तक कितना होगा, आपका ये x है, ये 2x है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3x। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। कभी भी जोड़ना या घटाना है तो आपको एक रेखीय है, एक रेखीय मतलब D के बाद बिंदु P, P के बाद बिंदु F, ये तीनों बिंदु एक सीधी लाइन पे है। ऐसा दिखाने के बाद क्या करोगे, DP प्लस PF बराबर किसके आएगा, DF के। इस तरीके से लिखना पड़ता है। DP के मान को हमने x माना था, PF का मान हमारा 2x आ गया बराबर DF। आपको डायरेक्ट पता है कि आंसर 3x आएगा, लेकिन ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो आपका DF का मान कितना आ गया, यहाँ पे 3x आ गया। अब बच्चों आप लोग बोलोगे सर आपने ये क्यों किया, हमको यही नहीं बताया, आपने सीधा कर दिया। देखो बेटा हम क्यों किए,
दूसरा स्टेप में आपको पता चलेगा। आपके पास यहाँ पे कौन से दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है DEF, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज DEF, तथा दूसरा त्रिभुज आपके पास कौन सा है, PQF। कभी भी जब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको निकालना है ना, तो आपको दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना होगा, जो हम मिलके साथ में करेंगे। समरूप सिद्ध हो गया तो क्या करते थे, उसके संगत भुजाओं का वर्ग लेते थे ना बेटा। यहां पे मुझे देखोगे PF का मान पता था, PF का मान, PF बराबर क्या था, 2 गुणे DP। तो मैंने DP को जब x मान लिया तो PF का मान कितना हो गया, 2x। अब आप खुद सोचो, PF मैं यहां पे लिख रहा हूं, PF है तो इसकी संगत भुजा क्या आएगी आपकी, DF। अगर आपको PF पता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, DF, क्योंकि आपके वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात में संगत भुजाओं का वर्ग आता था ना। तो मैं आगे का जो स्टेप करने वाला हूं उसके लिए आंसर रेडी रखा, क्योंकि मुझे जब PF पता है तो मैं उससे क्या निकाल लिया, DF। देखो PF का मान आपका 2x आ गया तो DF का मान आपका कितना आ गया, 3x। लेकिन आप कब वर्ग करते थे, जब दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप। तो आपका पहला स्टेप है कि त्रिभुज को समरूप करो, देन उसके बाद आप PF और DF का मान यूज करोगे। अब त्रिभुज समरूप करने के लिए आपको एक चीज दिया गया है जो हम यूज करेंगे। क्या दिया गया है आपको, PQ समांतर है DE के। क्या आपको क्या दिया गया है, दत्त। बेटा अगर ये समांतर दिया गया है तो ध्यान देना, आपका जो ये कोण होगा, देखो ना, PQ समांतर है DF के, ये कोण और ये कोण आपका कौन सा कोण हो जाएगा, संगत कोण, एक जैसा कोण। तो मैं लिख सकता हूं ना कि कोण D किसके बराबर है, कोण P के, कोण D बराबर है कोण P के। उसी तरीके से आपका ये जो नीचे वाला कोण है इसके बराबर होगा, ये भी आपका क्या हो गया, संगत, एक जैसा कोण आपका। तो मैं क्या लिखूंगा, कोण E किसके बराबर है, कोण Q के। देखो इसका D आपका किसके, यहाँ पे देखो, इसका D आपके P के बराबर हो गया, इसका E आपके Q के बराबर हो गया। दो कोण मिल गया, तो दोनों कोणों का कारण क्या है आपका, संगत कोण, एक जैसा कोण। जब भी समांतर रेखाएं होती है, दो कोण मिल गया तो हम लोग खुश हो जाते हैं। क्या खुश होते हैं, त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज डैश डैश डैश। कारण तो आप दे दो, समरूपता की को कसौटी। कारण आप पहले दे दो चलेगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया। और त्रिभुज का नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, D किसके बराबर है, P के, तो D पहले नंबर पे है तो P पहले नंबर पे। E किसके बराबर है, Q के, E दूसरे नंबर पे है तो Q दूसरे नंबर पे। P चले गया, Q चलेगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही बिंदु बचा है, F। बेटा अब देखो आपका त्रिभुज दोनों समरूप हो गया। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो तीसरा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। आपको वो समरूप त्रिभुज कहां से पता चला, वही लिख रहा हूं। त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज PQF के। ये हमारे कथन 2 में हम लोग ने समरूप सिद्ध किया। कहां पे सिद्ध किया, कथन 2 में। तो मैंने वहां पे लिख दिया कथन 2 में। जब दो त्रिभुज समरूप है तो हमारा क्या आता था, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। देखो ये क्या था आपका, पहला वाला त्रिभुज आपका क्या है, एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज PQF। अब उसकी संगत भुजा लेते थे, याद है बेटा, पहला स्टेप मैं क्यों किया हूं, मेरा पहला स्टेप यहां पे काम आएगा। अब कौन सी संगत भुजा लूं, क्योंकि आपको PF के बारे में जानकारी थी, तो याद रखना अगर इसका PF है तो इसकी संगत भुजा ऊपर क्या आएगी, DF। तो मुझे PF और DF दोनों पता होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे आपको पता है PF का मान 2x है, DF का मान 3x है। तो आपको पहला स्टेप क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं DF यहां पे लिखूंगा DF का वर्ग बटे PF का वर्ग। एरिया त्रिभुज DEF के बारे में मुझे नहीं पता, एरिया त्रिभुज DEF कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन एरिया त्रिभुज PQF कितना है मुझे पता है, 20 वर्ग इकाई। तो इसकी जगह पे 20। DF का मान आपको पता है, DF का मान है 3x। तो याद रखना 3x पूरे का वर्ग और नीचे PF का मान है 2x, तो आएगा 2x पूरे का वर्ग। अब इसको हल करो तो आएगा एरिया त्रिभुज DEF बटे 20 बराबर 9, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग करोगे तो x, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग करोगे तो x का वर्ग आएगा। अब जो आपका x का वर्ग है कट गया,
अब आपको तिर्यक गुणा करनी है, ध्यान देना। एरिया त्रिभुज DEF का गुणा 4 के साथ और 9 का गुणा 20 के साथ। आपको DEF का मान चाहिए तो 4 गुणा कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, भाग। तो एरिया त्रिभुज DEF बराबर 9 गुणे 20, 4 यहाँ पे आके क्या किया, भाग किया। अब काटोगे तो आपका कैसे कटेगा, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 9 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा, 45 वर्ग इकाई। मतलब आपका यहाँ पे अगर मैं लिखूं एरिया त्रिभुज DEF का मान मेरा कितना आ गया, 45 वर्ग इकाई। बच्चों इसके पहले याद होगा हमने डिस्कस किया था सवाल में कि आपको जैसे ही पता चल गया कि ये टोटल 45 है और इसमें ये अंदर 20 है, तो बचा हुआ कैसे निकलेगा, पूरे में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम कैसे करते हैं, ध्यान देना। 4th स्टेप में करने वाला हूं। जो पूरा सबसे बड़ा कौन है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज कौन सा है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, एरिया त्रिभुज DEF। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर है, इसके अंदर 2 क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का और ये छोटे वाले त्रिभुज का, तो उसको जोड़ने पे मिलेगा। ये पूरा क्षेत्रफल कब मिलेगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब उसके अंदर 2 क्षेत्रफल है, एक चतुर्भुज है और एक छोटा वाला त्रिभुज है। चतुर्भुज का नाम है एरिया चतुर्भुज DPQE और त्रिभुज का नाम है एरिया त्रिभुज PQF। अब ध्यान देना, DEF का मान तो आपका 45 आ गया। अब ये एरिया चतुर्भुज DPQE मुझे नहीं पता है, प्लस PQF का मान मुझे 20 दिया गया था। अब ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा, माइनस। एरिया चतुर्भुज DPQE। अब 45 में से जब 20 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 25। एरिया चतुर्भुज DPQE। इसको और अच्छी तरीके से लिखना है तो पहले एरिया चतुर्भुज DPQE बराबर 25। याद रखना क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग, कोई इकाई नहीं है तो क्या आएगी, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न संग्रह 1.4 खत्म हुआ। देखेंगे हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न संग्रह किए हैं, प्रश्न संग्रह 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, सभी के सभी प्रश्न संग्रह आपके बेसिक पर निर्भर करता है। अगर आपने जो उसके बेसिक रिक्वायर्ड है सवाल को हल करने से पहले, उसको अगर अच्छे से कर लिया तो आपको सवाल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी व्यूज होंगे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को दीजिए।